करने के लिए, लेकिन वो भी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, वो जब टाइम आएगा तभी देखते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके 6 एरर्स थे। ओमिशन जिसके अंदर आप कंप्लीटली ओमिट कर देते, कमीशन, कमीशन के अंदर अकाउंट गलत होता है लेकिन क्लास ऑफ द अकाउंट सेम होती है, प्रिंसिपल के अंदर अकाउंट भी गलत होता है, क्लास ऑफ द अकाउंट भी गलत होती है, ओरिजिनल के अंदर आप इनकरेक्ट अमाउंट दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे लगा देते हैं। कॉम्पनसेशन के अंदर 2 एरर्स होते हैं जो कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे होते हैं। कंप्लीट रिवर्सल के अंदर आप डेबिट को क्रेडिट बना देते हैं, क्रेडिट को डेबिट बना देते हैं। अब वो वाले एरर्स आते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। अब ये इसकी कोई इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं होती, बस ये एक तरह का एरर है, हम इसको कहते हैं एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इन एरर्स को करेक्ट करने के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है, दैट इज योर सस्पेंस अकाउंट। इसकी अगर हम डेफिनेशन पे पढ़ें, जो मुझे नहीं लगता टेस्ट होगी कभी, सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट दैट इज यूज टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस। क्योंकि ये वो एरर्स की वजह से बनता है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी आप लोगों को एग्जाम्पल बताते हैं। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है। टोटल ऑफ द डेबिट साइड फॉर एग्जांपल मेरा आ रहा है 5500, और टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड मेरा आ रहा है 6000। अब जब आप इस चीज को देखते हैं ना कि यार डेबिट साइड का जो टोटल का बैलेंस है वो 5500 और क्रेडिट साइड पे 6000 आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा हमारी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स के अंदर एरर हो गया जिसको हम कहेंगे एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा, मजे की बात, अब ये जो एरर प्लेस हुआ है ना, ये उन 6 में से नहीं कोई हो सकता, क्योंकि वो जो 6 एरर्स है ना, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, डेबिट क्रेडिट मैच होता है। अच्छा, ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं? मैंने देखा, मैंने अपना ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ और डेबिट साइड 5500 आ गई, क्रेडिट साइड 6000 आ गई। मैंने आपको बताया था कि एक सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा टेम्परेरी तौर पे। आप क्या करोगे? ये मैं आपको पता नहीं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, होता कि आई डोंट नो कि ये टेस्ट होता है ओ लेवल्स में कि नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपने चुप करके ना साइड पे लिखना है सस्पेंस अकाउंट। कौन सी साइड छोटी है? डेबिट साइड। सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड 500 लिख दिया, कितने से छोटी है? 500 से। टोटल कर दिया ट्रायल बैलेंस 6000। आप लोग मुझे ये बताएं, क्या टेम्परेरी तौर पे सस्पेंस अकाउंट ने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस कर दिए, दोनों साइड्स को इक्वल कर दिए? यस सर। जहां पे जितनी अमाउंट छोटी थी ना, हमने वहां पे वो उतनी अमाउंट जाके लिख दिया। तो सस्पेंस अकाउंट बस यही काम करता है। अब आगे बाकी हम क्वेश्चन में देखें। अब जब सस्पेंस अकाउंट बनेगा ना, तो सस्पेंस अकाउंट का एक होगा ओपनिंग बैलेंस। जब सस्पेंस अकाउंट बकायदा बनेगा ना, जो हम क्वेश्चंस में देखते हैं कि किस तरह का बनता है, आप लोगों को भी सब कुछ समझ आ जाएगा। जब सस्पेंस अकाउंट बनेगा ना, तो उसका एक बकायदा बनेगा ओपनिंग बैलेंस। अब वो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है? जिस साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस पे आपने वो सस्पेंस अकाउंट को फिट किया है ना, वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। आप मुझे ये बताएंगे, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे हमने सस्पेंस अकाउंट को फिट किया कि क्रेडिट साइड पे? डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इस सिनेरियो के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने क्रिएट किया है, जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा सस्पेंस अकाउंट का, वो किस तरफ आ जाएगा? डेबिट साइड पे 500। बाकी जो अब सस्पेंस अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होगी, जो कि हम क्वेश्चंस पे देखेंगे, इधर समझाना मुश्किल है, तो वो जो पोस्टिंग्स होंगी ना, वो आगे हम डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन ओपनिंग बैलेंस कहाँ से पता चलता है कि ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे जाके आपने सस्पेंस अकाउंट को लिखा है? और सस्पेंस अकाउंट यूजुअली हमेशा उसी साइड पे लिखा जाएगा जो छोटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इधर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्रेडिट से 500 से छोटी थी। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो ये आपका सस्पेंस अकाउंट होता है। अब मुझे जल्दी से ना कोई जीआर बताएं जिसके अंदर अच्छा सा एरर का क्वेश्चन हो पूरा, तो वो मैं निकालूं और उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। बस सस्पेंस 38 सर, हर साल ही आता है। हर साल ही होता 38। है। ओके। वैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इतना ही है। ओके सर। मुझे फिर 1 मिनट दे, मैं आगे। कोई पेपर निकाल लूं। आगे सर। ओके। ओके। कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं यही कह रही थी कि आगे प्रैक्टिस करनी है।
आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नजर आ रहा है? जी सर, नहीं बुरी नो सर। बात है। अच्छा सॉरी सर, वो नहीं मैं आ रहा मुझे सर। पर था व्हाट्सएप। सर नहीं मुझे वो नजर आ रहा है सर। अच्छा, नहीं वो स्क्रीन शेयर हो रही थी ना। अच्छा, ओ लेवल अकाउंट्स पास्ट पेपर्स, इन रेज का मैसेज आया। जी सर, वो भी आया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। किधर थे आप? क्लास में क्यों नहीं आए आप? सर मैं भूल गया था, मैं मैथ्स की क्यों? क्लास भी लेना भूल गया था सर, क्यों वो बस गायब था। जी बताएं, स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर। ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू करेक्ट एरर्स 1 to 5। एंट्रीज, करेक्शन एंट्रीज हमने पास करनी है। और नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नैरेटिव्स की जरूरत नहीं है। नैरेटिव्स होते ही क्या है, नैरेटिव्स जो होते हैं ना, उस एंट्री जो आप डबल एंट्री करते हैं ना, उसकी एक दो लाइंस में ना सिंपल सी डिस्क्रिप्शन होती है। अक्सर ये नैरेटिव्स नहीं मांगता, लेकिन कभी कभी मांग भी लेता है। तो वो जो एंट्री आपने प्लेस की होती है उसकी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। नीचे इसने जगह दी हुई है प्रॉपर। 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। और हम लेकिन इधर ही साइड पे नीचे स्टार्ट कर देते हैं करना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Mosey is a trader. The totals of the trial balance at 30 April 2022 did not agree and the difference was placed in the suspense account. देखो, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं किया और जो डिफरेंस था उसको हमने किधर डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट में। मैंने तो आप लोगों को समझाया था ना कि जोन सी साइड छोटी होती है वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट लिख के उसको अपना ओपनिंग बैलेंस बना लेते हैं सस्पेंस अकाउंट को। तो इसने ये वही बात की है कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। जितना जहां पे छोटी अमाउंट थी वहां पे हमने सस्पेंस अकाउंट लिखा और डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल दिया। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना? उठे रखते हैं। उससे कहें वो आपको लगा के देती है। बस बात कर दो ना। लगा दें अगली। नहीं मैं तो बस सोना है। चल ठीक है। अब लेगा 12 Mosey later discovered the following errors. अच्छा, अब मुझे ये पता है कि मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस तो इसके अंदर है ही है। लेकिन एरर अफेक्टिंग नॉट ट्रायल बैलेंस भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर। Commission received 96 had been debited to the discount received account. The entry to the bank account was correctly made. कमीशन रिसीव हुआ 96 का, उसको आपने डेबिट कर दिया किसके अंदर? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के अंदर। द एंट्री टू द बैंक अकाउंट वाज करेक्टली मेड। अच्छा, ये देख के एकदम से इस चीज की आइडेंटिफिकेशन करना कि एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है कि एरर अफेक्टिंग नॉट ट्रायल बैलेंस है, तो उसको देखने की भी हमें यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। कमीशन आपको रिसीव हुआ था 96 का बैंक के अंदर, क्योंकि उसने हमें कहा कि द एंट्री टू द बैंक अकाउंट वाज करेक्टली मेड। सबसे पहले इसका तरीका क्या है? हम वो एंट्री लिखते हैं जो होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, क्या होनी चाहिए थी एंट्री? आपने चुप करके डेबिट करना था बैंक को 96 से, और क्रेडिट करना था किसको? कमीशन रिसीव को 96 से। ये आपकी करेक्ट एंट्री थी, होना ऐसा चाहिए था। अब आपने किया क्या? आपने कमीशन रिसीव 96 को डेबिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में। आपने कमीशन रिसीव 96 को क्रेडिट नहीं किया डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में, डेबिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में। यानी कि आपने एंट्री क्या पास की है? आपने एंट्री पास किया है डेबिट डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। डिस्काउंट रिसीव नेचर ही क्रेडिट होती है, कभी डेबिट हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने गलती कर दी है। डेबिट डिस्काउंट रिसीव 96। दूसरी चीज मैंने कहा था कि द एंट्री टू द बैंक अकाउंट वाज करेक्टली मेड, यानी कि बैंक अकाउंट की एंट्री में कोई फर्क नहीं आया। और बैंक अकाउंट की एंट्री सही में क्या थी? डेबिट बैंक 96। तो आपने एंट्री पास कर दिया डेबिट डिस्काउंट रिसीव 96, डेबिट बैंक 96। कोई क्रेडिट की एंट्री पास ही नहीं की। यहां तक बच्चों समझ आई कि नहीं है? सर जी। सर आपने कहा था कि जो एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होगा, नहीं सॉरी, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, सिर्फ उसमें सस्पेंस अकाउंट बनेगा। सर हम्म आप कह रहे हैं कि दूसरे वाले जैसे एरर ऑफ एमिशन और कमीशन वगैरह जो कि है एरर्स हम्म ऑफ एरर्स
अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वो भी इसमें आ सकता है, सही दोनों है। आ सकते हैं। दोनों, मेरा मसला ये है, देखें फॉर एग्जाम्पल ये 5 एरर्स हैं, इनमें से जो 4 एरर्स हैं वो वाले हो जाए, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन वगैरह वाले सारे हो जाए, एक एरर सस्पेंस अकाउंट वाला आ जाए, तो क्या ट्रायल बैलेंस पे फर्क आएगा कि नहीं आएगा उस एरर, एक एरर की वजह से? सर उस एरर की वजह से आएगा। आएगा, तो ट्रायल बैलेंस पे फर्क आ गया। बाकी ये है कि ये मैंने आपको वैसे एक जनरल बात बताई थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कोई बात नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला एरर कर रहे हैं, ये वो वाले एरर तो नहीं है, ना कमीशन है, ना प्रिंसिपल है, ना रिवर्सल है, ये एरर अफेक्टिंग ट्रायल सस्पेंस ट्रायल बैलेंस है, इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे ओपन होगा, देखो जरा। एंट्री आपने पास करनी थी, डेबिट बैंक 96, क्रेडिट कमीशन रिसीव 96। कर क्या दिया आपने एंट्री पास, आपने डेबिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव को 96 से, और डेबिट कर दिया बैंक को 96 से। अब कौन इसकी करेक्शन एंट्री मुझे बताएगा सोच के, कि जो गलत किया है उसको भी खत्म करना है और सही वाली एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है। सर आप जैसे ये डेबिट हुआ तो इसकी नेचर खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, सर जी, रिक्वायरमेंट क्या था? तो सबसे पहले तो डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड आपने किया 96 से, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल ही एक्स्ट्रा आपने आउट ऑफ द बॉक्स चीज कर दिया। सबसे पहले तो इसको खत्म करते हैं। डेबिट को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, तो हम कर देंगे क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। ये करेक्शन एंट्री मैं बना रहा हूँ, जो उसने आपसे एक्चुअली में रिक्वायर्ड की थी। पहली 2 एंट्रियां उसने, आप पहली 2 डबल एंट्रीज मैंने की है, वो तो रिक्वायर्ड ही नहीं उसने की। क्रेडिट कर देंगे आप डिस्काउंट रिसीव्ड 96 से। अब मुझे बताएं डेबिट क्या होगा। देखो डबल एंट्री में पास कर रहा हूँ। यस, जी जी बताएं। सक्सेस अकाउंट तो नहीं होगा सर? मुझे समझ नहीं आई आप लोगों को क्या कह रही हो। मैं मैंने कहा सर सस्पेंस अकाउंट तो नहीं होगा? हो सर सकता है कमीशन सस्पेंस होगा। अकाउंट। देखें मरियम, सस्पेंस अकाउंट तो बाद में ओपन होगा, पहले इस चीज को देखें। एक आपकी एंट्री, आपने कमीशन रिसीव को तो क्रेडिट किया ही नहीं हुआ, इसको तो पहले सही कर। पहले तो डिस्काउंट रिसीव वो चीज है जो गलत की थी, उसको तो खत्म कर दिया क्रेडिट करके। जो सही चीज थी उसको तो रिकॉर्ड करें। तो क्रेडिट पे चले जाएंगे, हम रिकॉर्ड कर देंगे कमीशन रिसीव। क्या बैंक की एंड अकाउंट को हम छेड़ेंगे? नहीं सर, क्योंकि वो सही हुआ मेरे पास। सही है, लेकिन अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास 2 क्रेडिट हो गए। डेबिट करना लाजमी है किसी चीज को। अब कोई चीज नहीं मिल रही जिसको डेबिट कर सकते हैं, तो जब कोई चीज ना मिल रही हो डेबिट क्रेडिट करने के लिए, तो उसका रूल ही होता है कि वो सस्पेंस अकाउंट बन जाती है। डेबिट आप कर देंगे सस्पेंस अकाउंट, 96 96 डबल हो जाएगा 192 से। तो ये आपकी करेक्शन एंट्री बनेगी। बच्चों इसको एक दफा तसल्ली से देखें जरा, मैं इस तरह कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, आप ऊपर से वो भी बने एरर नंबर 1, और एक दफा ये बने। ये थी आपकी। सर ये हमने डबल क्यों किया है? डबल क्यों किया? अच्छा, जी सर, मतलब 192 क्यों किया अमाउंट को? 192 मैंने इसलिए किया क्योंकि 2 क्रेडिट थे ना मेरे पास, अच्छा। 96 के 96 के, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उसको 192। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस एंट्री नहीं करते तो दूसरा तरीका ये होता है जो काफी लेंथी होता है। देखो अगर फॉर एग्जांपल ये मैं एंट्री यूं लिख देता, ये एंट्री यूं भी लिखी जा सकती है, अलग अलग भी। लेकिन सिंस ये टाइम कंज्यूमिंग है, देखो डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2 दफा ही हो रहा है 96 से। एक दफा क्योंकि क्रेडिट हो रहा है डिस्काउंट रिसीव, और एक दफा कमीशन रिसीव क्रेडिट हो रहा है। टाइम बचाने के लिए मैंने उस तरह एंट्री लिखी, और हम अक्सर यूं ही एंट्रीज लिखते हैं। मकसद डेबिट सही है क्रेडिट सर, का। वो बस मैं लॉजिक समझना था। लॉजिक इसकी यही है। मकसद ये नहीं होता कि जितने डेबिट है उतनी क्रेडिट हो, मकसद ये होता है कि जितनी अमाउंट से डेबिट है ना उतनी अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए। तो टोटल क्रेडिट कितना है इधर, 192 है, और टोटल डेबिट कितना हो गया, वो भी 192 है। बताएं समझ आई कि नहीं आई? जी सर समझ आ गया। ठीक है, ये दरअसल क्वेश्चन है ऐसा कि पहला एरर ही उसने जरा ना अफलातून किस्म का फेंक दिया। मैं सोचा था कि आसान आसान शुरू होते पहले बेस बन जाते, बट ये एरर मेरा ख्याल है कि मैक्स मुश्किल एरर यही आ सकता है, इससे मुश्किल एरर नहीं आएगा आपको।
सर हम ये दोनों तरह से एंट्री लिख सकते हैं कि हमें यही 192 से लिखना पड़ेगा? आपको जिस तरह मैंने लिखी ना 192 से इसी तरह लिखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, नीचे वाले में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है सर। देखो रूल याद रखो, जो सबसे पहले खराब अकाउंट में एंट्री प्लेस की ना, सबसे पहले तो उसको खत्म करो। जैसे हमने डिस्काउंट रिसीव को इधर खत्म किया, उसके बाद जिस अकाउंट के अंदर एंट्री प्लेस करनी थी, जिसके अंदर नहीं की, जैसे कमीशन रिसीव, उसको लिख लो यहाँ पे। लिख लिया। अब अगर आपका कोई डेबिट क्रेडिट अभी भी बच जाता है, पूरी एंट्री नहीं बन रही, तो वो सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। आगे मजीद क्वेश्चन करते हैं ना, समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो, ये पहला पार्ट था अभी। ठीक है सर। सेकंड पढ़ते हैं। द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल फॉर अप्रैल 22 1258 was transferred to the sales account as 2185। सेल्स जर्नल का जो टोटल था 1 2, यार ये एरर मुश्किल है, इसको अभी हमें मेरे से नहीं समझाया जाएगा। इसको 2 को होल्ड पे रखो, 3 पे जा रहे हैं हम। A check payment for motor expenses 77 had been omitted from the bookkeeping records। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा एरर है। पहले तो ये बताएं सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाला है कि विद नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाला एरर है। सर नॉट नॉट अफेक्टिंग अफेक्टिंग है। और उसमें ये कौन से वाला एरर है उन 5 6 में से? एरर ऑफ सर कमीशन। एरर ऑफ एरर कमीशन। ऑफ ओमिशन। A check payment थी मोटर एक्सपेंसेस की 77 had been omitted from the bookkeeping account। आपने omit ही कर दिया, तो इसका क्या हाल होगा? चुप करके जाएं आप, डेबिट कर दें मोटर मोटर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस 77 और क्रेडिट कर दें बैंक 77। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। आगे चलते हैं, फॉरवर्ड पे चलते हैं। A payment by electronic transfer 135 was recorded as a payment in the petty cash book। पेमेंट आपने की है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का जहां तक मुझे लगता है इसका जो मतलब है वो बैंक से की है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर यही होता है, बैंक से पेमेंट की है 135। आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया कि आपने पेमेंट की है पेटी कैश बुक से। अब मुझे ये बात बताएं कि ये एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है कि एरर अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है? सर पेटी पेटी कैश बुक एक्सपेंस है। पेटी कैश बुक आप समझ लें कि आपका कैश है, एक्सपेंस नहीं है, कैश है। आपने बैंक से पेमेंट करनी थी, आपने उसको रिकॉर्ड ऐसे किया कि आपने फॉर एग्जांपल अपने कैश से पेमेंट की है। तो सर कैश भी आपका एसेट ही होता है। कैश हाँ भी आपका फर्क नहीं एसेट होता है पड़ेगा। और बैंक भी आपका एसेट होता है। क्लास सेम ही है लेकिन अकाउंट्स गलत हैं, तो कौन सा एरर हुआ? हाँ, कमीशन, पहले वाला एरर ऑफ कमीशन। क्लास देखो अकाउंट्स की सेम है, दोनों एसेट्स हैं, बस ये है कि बैंक में आपने रिकॉर्ड करना था, आपने गलती से रिकॉर्ड कर दी कैश बुक में। अब फॉर एग्जांपल इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सही वाली होनी ये चाहिए थी। अब पेमेंट है ना, एक्सपेंस होगा कोई ना कोई, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी डेबिट एक्सपेंस 135 और क्रेडिट आपका होना चाहिए था बैंक 135 से। आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया एंट्री? आपने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट एक्सपेंस 135, क्रेडिट कैश 135। इसकी जरा करेक्शन एंट्री बताएं कि क्या होगी। पहले जो चीज गलत की है उसको पहले सही करें। कैश क्रेडिट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि कैश से तो पेमेंट ही नहीं गई, तो सबसे पहले डेबिट कर दें कैश को 135 से। अब दोनों एंट्रीज के अंदर एक्सपेंस आपने 135 का डेबिट सही रिकॉर्ड किया, पेमेंट गई किधर से है? सही अकाउंट कौन सा था? क्रेडिट बैंक 135, तो क्रेडिट कर दें बैंक को 135। ये आपकी करेक्शन एंट्री बन जाएगी। अब देखें, सिंस ये एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस था, यानी एरर ऑफ कमीशन था, तो इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं है, ऐसे डेबिट क्रेडिट से बैलेंस सही हो गया। चुप टाइम इसकी समझ आई कि नहीं? मुझे नहीं लगता आई है समझ। सर फिर से समझा दें। फिर से समझा दो। जी सर। देखो आपने पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर यानी बैंक से जो पेमेंट की थी 135 की, आपने रिकॉर्ड ऐसे किया कि आपने कैश से की है। पहले मैंने आपको ये बताया कि पहले तो ये रिकॉर्ड करें, वो एंट्री डबल एंट्री लिखें कि होना क्या चाहिए था। होना ये चाहिए था कि आप डेबिट करते एक्सपेंस को 135, क्रेडिट करते बैंक को 135, लेकिन आपने कर क्या दिया?
आपने डेबिट एक्सपेंस तो 135 किया, आपने क्रेडिट कैश कर दिया। करना क्या था? क्रेडिट बैंक करना था। अब इसमें तो दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले जो आपने गलती से कैश को क्रेडिट कर दिया उसको खत्म करें, उसका इफेक्ट खत्म करें, और बैंक को क्रेडिट करें क्योंकि बैंक में से पेमेंट जानी थी। तो कैश का इफेक्ट खत्म करने के लिए, क्योंकि मैंने कैश को क्रेडिट किया था, तो मैं अल्टीमेटली उसको रिवर्स करने के लिए डेबिट कर दूंगा कैश 135। और जी बैंक, सर। क्योंकि मैंने क्रेडिट करना था बैंक 135, तो वो तो मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, क्योंकि उसकी जगह मैंने कैश रिकॉर्ड कर दिया था। तो बैंक को सही करने के लिए मैं सिंपली लिख दूंगा क्रेडिट बैंक 135। अब डेबिट कैश हो गया 135 से, क्रेडिट बैंक हो गया 135 से। डेबिट जिस अमाउंट से किया उसी अमाउंट से क्रेडिट किया, दोनों 135 है, तो यहाँ पे मामला क्लोज हो गया, नो सस्पेंस अकाउंट एट ऑल। और अभी आपने क्लास मिस किया सिंस इट इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन तो होता ही हुआ है जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। जब ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हो रहा तो सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है सर। सर जी। सर जैसे आपने बैंक को क्रेडिट किया, ठीक है, तो सर बैंक को क्रेडिट क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, ओरिजिनल एंट्री में बैंक को क्या करना था? हमने क्रेडिट करना था कि डेबिट करना था? क्रेडिट। क्रेडिट। आपने किस चीज को क्रेडिट किया? कैश। तो पहले तो जाके कैश को खत्म कर दें, क्योंकि कैश को क्रेडिट नहीं करना था, ऐसे ही है। जी सर। वो तो ठीक हो गया। कैश को तो आपने खत्म कर दिया, पैसे गए कहाँ से थे? बैंक में से गए थे। तो जी बैंक में सर। से पैसे काटने नहीं। ओके सर, समझ आ तो गया। बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया, मैंने बैंक को पैसे काटने थे। देखो, इस एंट्री की सेंस नहीं बनानी बच्चों, कि डेबिट कैश हो रहा है, कि कैश के अंदर पैसे आ रहे हैं या क्रेडिट के बैंक में से पैसे जा रहे हैं, इसकी सेंस तो बानी नहीं रही कि कैश में आ रहा है पैसा 135 रुपए और बैंक से पैसे जा रहे हैं। ये उस तरह से एंट्री नहीं बनी, ये करेक्शन एंट्री है। कि जो अर्थमेटिक गलती हुई है ना, जो अकाउंट्स के अंदर गलती हुई है, वो हम सोल्व कर रहे हैं इससे बस। ठीक है। ओके सर। सेंस सिर्फ इसी एंट्री की बनेगी जो सही में होनी चाहिए थी, कि एक्सपेंस ओके हुआ सर। 135 का और बैंक से वो काट गए। जो तीसरी एंट्री है, इसकी कोई एक्चुअल में सेंस नहीं बन रही, ये बस एक करेक्शन एंट्री है जिसे हम एक्यूरेट चीजें कर रहे हैं बस। दैट्स ऑल। ओके सर। पांचवें एरर पे चलते हैं। An invoice received from Tracy 160 was credited to the account for Stacy। एक इनवॉइस थी जो रिसीव की हमने ट्रेसी से, 160 was credited to the account for Stacy। सबसे पहले तो इसकी ये एंट्री बनाते हैं कि होना क्या चाहिए था। होना ये चाहिए था कि आपने एक इनवॉइस रिसीव की है ट्रेसी से 160 की। अब अगर मैंने ट्रेसी से इनवॉइस रिसीव किया तो मुझे ये बताएं कि ट्रेसी से मैंने माल खरीदा है कि उसको मैंने माल बेचा है? सर बेचे। जब हम सर माल बेचते हैं तो खरीदा है। हम इनवॉइस देते हैं, रिसीव करते हैं कि देते हैं? हमने इधर इनवॉइस रिसीव की है, इसका मतलब है कि हमने ट्रेसी से चीजें परचेज की होंगी, उसने हमें इनवॉइस दे दी होगी कि ये भाईजान ये आपका बिल बना है। तो यहाँ पे हमने परचेज की है। आपने ट्रेसी से परचेज किया 160 की। एंट्री क्या बननी चाहिए थी इसकी? सिर्फ इतनी मुझे बताओ कि एंट्री बननी क्या चाहिए थी? आपने सर चीजें परचेज की ट्रेसी से, एंट्री बताएं। परचेजेस और ट्रेस, फिर नहीं बताएं। सॉरी, बच्चों ट्रेसी और एक मिनट बैंक। दें जरा।
जी बच्चों, इसकी क्या एंट्री होगी, बताएं जरा, होनी क्या चाहिए थी एंट्री? सर डेबिट परचेजेस और क्रेडिट ट्रेसिंग। डेबिट आपने परचेज करना था 160 से, और क्रेडिट आपने करनी थी ट्रेसी 160 से, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक हो गया। आपने क्या किया, आपने क्रेडिट कर दिया अकाउंट फॉर स्टेसी, ट्रेसी के बजाय आपने स्टेसी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी कि आपने एंट्री पास कर दिया डेबिट परचेज 160, और क्रेडिट आपने कर दिया किसको, स्टेसी को 160 से। अब इसकी करेक्शन एंट्री जरा पास करें। पहले तो उस चीज को सही करें जो गलत कर दिया, जो गलती से अकाउंट इस अकाउंट में एंट्री चली गई उसको सही करें पहले। सर क्रेडिट करेंगे ट्रेसी को ठीक है, और और डेबिट किसको परचेजेस करेंगे? सस्पेंस को। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रह गया, क्लास मीटिंग खत्म हो रही है, अगला लिंक भेजो जल्दी से, बल्कि मैं ही भेजता हूँ।